श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। पिछले दो प्रसंगों में जादू टोने के संबंध में कुछ बातें हुई, कुछ और बातें आपको बताना आवश्यक है। वो आज के संदेश में है। देखिए, जो व्यक्ति जादू टोना कर रहा है, यदि वो सीधा अटैक कर रहा है तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन यदि उसके माध्यम से कोई दूसरा उसका ग्राहक आप पर जादू टोना करा रहा है तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा, नाम मात्र का प्रभाव होगा। वास्तव में आप जादू टोने से इतने प्रभावित नहीं होते जितने जादू टोने के डर से प्रभावित होते हैं। हमको ये तय करना है, ये निश्चित कर लेना है कि यदि वास्तव में हम पर जादू टोना हो रहा है तो वह फेल होगा। संकल्प कर लीजिए कि वह फेल होगा तो उसको फेल होना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जो दृढ़ निश्चयी है वो मेरे को बहुत प्यारा है। तो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जादू टोना जो मुझ पर हो रहा है वो फेल होगा, तो निश्चित फेल होगा, यानी आपका डर तो समाप्त हो ही गया। और जादू टोने का प्रभाव नाम मात्र का होता है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। दूसरी बात यह है इस संबंध में, देखो, जो जादू टोना करने और कराने वाला है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। जब तक उनकी पिछले जन्मों की भक्ति और इस जन्म की भक्ति का समूह उनके पास में है, तब तक ही उनका जादू टोने का जादू चलता है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण आप लोग जानते हैं, सुना भी होगा। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब तो वो भगवान के प्यारे हो गए। वो तांत्रिक में विश्वास करते थे और तांत्रिक उनके यहाँ पर खूब आता जाता था, और वो समझते थे कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय इस तांत्रिक को है। और अखबारों में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि उसका हश्र क्या हुआ। वो तो भगवान के प्यारे हो ही गए, लेकिन वो जो तांत्रिक था सो काल्ड तथा कथित, जिसने उनको चंगुल में फंसा रखा था, उसका भी भविष्य बहुत खराब हो गया। तो देखिए, जो तांत्रिक है अथवा तांत्रिक का उपयोग करने वाला तांत्रिक का ग्राहक है, उनके तांत्रिक प्रयोग तब तक ही थोड़े बहुत चलते हैं जब तक उनकी भक्ति का पुंज उनके पास में है, और भक्ति का पुंज तो हर प्रयोग पर नष्ट होता जाता है। और जैसे ही भक्ति का पुंज नष्ट हुआ और वो खुद सड़क पर आ जाते हैं। तांत्रिकों की अंतिम स्थिति बहुत खराब होती है। जो भूत प्रेत का, काचे कलवे का सेवन करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, अंत में वो भी भूत प्रेत की योनि में ही जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। आप पीछे अपने किसी को परिचय हो किसी से, तो आप उसका जीवन देखिए कि उसका अंत कितना खराब होता है। और यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना सकता है किसी के तांत्रिक प्रयोग से, भाई वो खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गया? भाई फिर हमारे मोदी जी को क्यों नहीं हटा पाया? यानी बंगाल जादू तो बहुत प्रसिद्ध है ना, तो बंगाल की जो जादूगरनी मुख्यमंत्री है वो क्यों फेल हो गई इनको हटाने में? तो भाई विश्वास करो कि ये जादू टोना, इनमें ज्यादा ताकत नहीं होती। इसके ताकतवर इसको बनाने का कारण तो हम खुद हैं। हम खुद कमजोर हो गए डर के मारे, तो वो ताकतवर हो गए, वरना इनमें ज्यादा ताकत नहीं होती। दूसरी बात आपको एक और बताता हूँ कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि आप पर जादू टोने का प्रभाव हो गया, तो भाई याद रखो, मेरी बात को पकड़ लो अच्छी तरह से, कसकर बांध लेना गांठ
कि आप अपने इलाज के लिए किसी तांत्रिक के पास मत जाइए। वो तांत्रिक प्रोफेशनल है, पेशावर है, उसको अपने धंधे से मतलब है, आपके इलाज से नहीं। और आप उसके पास चले गए तो उसका पहला लक्ष्य ये होगा कि ये मेरा ग्राहक जब तक जिंदा रहे, मेरा ग्राहक बना रहे और मेरे को कमाकर पैसा देता रहे। पहला लक्ष्य आपको फंसाना होगा। और वो ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा। और मेरे को तो ऐसे भी उदाहरण मालूम है कि तांत्रिक कुछ फर्जी ग्राहकों को अपने पास रख लेता है, जो नया ग्राहक के आते ही आपस में बातें करते हैं। वो कहता है कि मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। तो बेचारा नया ग्राहक समझता है कि तो बहुत ऊंचे तांत्रिक हैं। ये फर्जी वाले के उदाहरण है भाई, ध्यान रखना। तो आपको यदि इलाज करना है तो जो मैंने आपको बताए उस मार्ग पर चलो। और वो मार्ग केवल भक्ति का मार्ग है भाई। भक्ति का मार्ग क्या है? क्या देखिए, अपने आप की रक्षा करनी है आपको तो कवच बने हुए हैं बहुत सारे। जैसे नारायण कवच, जिसने इंद्र की भी रक्षा की थी, ऐसे कवच भी हैं। भागवत में आया है नारायण कवच। इसी प्रकार से दुर्गा कवच, नरसिंह कवच। आप कवच से यदि सुरक्षित हो गए तो आप पर जादू टोने का प्रभाव नहीं होगा। तो एक तो कवच का उपयोग कर सकते हैं आप अपने लिए, लेकिन यदि कवच कितने आपने जप कर लिए, रोजाना एक जप करने की आपकी आदत है, तो आपका कवच कुछ वर्षों में इतना सिद्ध हो जाएगा कि आप उसकी सहायता से किसी दूसरे का जादू टोना भी उतार सको। तो एक तो होता है कवच भाई। और हमारे तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया काम किया है आपके लिए। एक तो हनुमान चालीसा बना दिया उन्होंने। तो भाई हनुमान चालीसा है प्रिवेंटिव, लेकिन यदि आपको क्यूरेटिव यानी इलाज के लिए चाहिए या बीमारी को रोकने के लिए चाहिए, तो रोकने के लिए तो हनुमान चालीसा पर्याप्त है। जहाँ कहीं भी डर की स्थिति हो, हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दे तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे। ये बात हो गया। उन्होंने तुलसीदास जी ने जब ये बात कही है तो भगवान को मानना पड़ता है, हनुमान जी को मानना पड़ता है। तो ये याद रखो, एक तो ये है कि हनुमान चालीसा तो प्रिवेंटिव है और बजरंग बाण जो है वो क्यूरेटिव है, वो इलाज करता है। तो उसमें हनुमान जी को भगवान राम की शपथ दिलाई जाती है, तो वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी काम करता है। तो मैंने आपको उपाय बताया था। तो आप अपना भी इलाज कर सकते हैं बजरंग बाण से और औरों का भी भला कर सकते हैं। मेरे को ऐसे उदाहरण भी ध्यान में है, मालूम है कि जो बजरंग बाण के आधार पर भूत प्रेत निकाल देते थे झाड़ा दे करके, क्योंकि वो भक्ति उनकी सिद्ध हो चुकी थी और वो उनका वास्तव में भला करते थे, पैसा कुछ लेते नहीं थे, प्रोफेशनल थे नहीं। जो उदाहरण मेरे सामने है उसकी बात बता रहा हूँ। तो इस कारण से उनका पुण्य बढ़ता ही जाता है। ऐसे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता ही जाता है और वो सफल होता ही जाता है। तो भक्ति को तो बढ़ाइए। और एक ये मैंने आपको बता दिया कि भाई आप खुद अपना इलाज करिए। किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो जन्म भर के लिए फंसे रहोगे, फंस जाओगे। याद रखना, कहीं किसी तांत्रिक के पास भूल कर भी नहीं जाना है। तो एक तो बजरंग बाण का पाठ करिए, बार बार मैंने तरीका बता दिया आपको। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र का जप बताया आपको, वो जरूर करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप ऐसा है कि यदि आपने इसको कर लिया तो आपके चारों तरफ एक ओरा प्रकट हो जाता है और वो ओरा आपकी रक्षा करता है और वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो ओरा कहाँ है और वो ओरा अपने आप अपना काम करता रहता है। और भक्त अम्बरीश का उदाहरण हमारे सामने है। दुर्वासा ऋषि जैसे तांत्रिक, दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार थे, तो उन जैसा तांत्रिक और उनकी त्रिज्या फेल हो गई भक्त अम्बरीश की भक्ति के सामने। तो ये ध्यान रखो कि भक्ति ही सर्वोपरि है, इसलिए राम राम में लग जाइए। आपको ये भी बता रखा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर पड़ता है, बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम। इसका कम से कम 5000 जप इलाज के लिए जरूरी है और प्रिवेंशन के लिए 2100।
2000 जप तो प्रिवेंशन के लिए, और इलाज करना हो तो 5000 जप, और कुछ ही महीनों में चमत्कार देख लेना आप। याद रखना, विश्वास रखो, डरो मत इन तांत्रिकों से, लेकिन आप आवश्यक यह है कि किसी तांत्रिक की बड़ाई मत करना भूल कर भी, वरना पाप आपके खाते में आ जाएगा। क्योंकि आपने किसी तांत्रिक की बड़ाई कर दी तो बेचारा भोला भाला आपका साथी वो फंस जाएगा, और वो जाएगा उस तांत्रिक के पास में, और जितना कष्ट उस आपके साथी को उठाना पड़ेगा उसका फल आपको भी मिलेगा। यानी आपको उस दुष्कर्म का फल मिलेगा, तो दुष्कर्म होगा, आपके पुण्य क्षीण होंगे। तो किसी भूल कर भी तांत्रिक के पास अपने साथी को मत भेजना, किसी तांत्रिक की भूल करके भी बड़ाई मत कर देना, किसी तांत्रिक का भूल कर भी नाम मत ले देना। यदि कहीं तांत्रिक की बात आए तो उसका खंडन ही करना और कहना भाई भक्ति के बराबर कोई चीज नहीं है। और बालाजी बिहारी राम का जप, इसका प्रचार जितना कर सकोगे उतना आपको फायदा है। उसको नुकसान नहीं है जिसको आपने लगाया बालाजी बिहारी राम में, लेकिन भगवान आपको आपके प्रति प्रसन्न होते हैं और उसका फायदा आपको भी होता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।